श्योर। वो काफ़ी देर तक बार-बार रश्मि के बारे में ही सोचे जा रहा था। मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। श्योर इतना कहते हुए चुपचाप वहीं बिस्तर पे लेट जाता और चुपचाप सो जाता। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है, तो उसके सामने मुस्कान खड़ी थी। विदाउट परमिशन किसी के कमरे में नहीं आ जाता। श्योर मुस्कान से कहता, लेकिन तुम लेट हो। मुस्कान वो श्योर से कहती है। श्योर इतना सब कुछ देखने के बाद टाइम को चेक करता, जहाँ पर करीब 8:30 हो रहे थे। अरे बाप रे, ये तो बहुत लेट हो गया मैं। श्योर इतना कहते हुए तुरंत ही कपड़े को वहीं चेंज करना शुरू कर देता। लेकिन वो तुरंत पीछे मुड़ता जहाँ पर मुस्कान उसे ही देखे जा रही थी। क्या मुझे कपड़े चेंज करते हुए देखना है क्या? श्योर मुस्कान पे चिल्लाते हुए कहता और मुस्कान वहां से गायब हो जाती। श्योर भी तुरंत कपड़े चेंज करता और अच्छे से तैयार हो जाने के बाद वॉलेट को धीरे धीरे खोलता और मुस्कान को देखता जो कि बाहर ही खड़ी थी। मुस्कान ने आज भी पता नहीं क्यों ब्लैक रंग के ऑफ फोल्डर ड्रेस को पहन रखा था और तो और उस ड्रेस में उसकी टांगे भी साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। श्योर उन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप मुस्कान के पीछे पीछे जाने लगता। वैसे हम लोग उड़ के जाने वाले हैं या टेलीपोर्ट करके? श्योर वो मुस्कान से कहता, नहीं। मुस्कान थोड़ी टेंशन में दिख रही थी। हम लोग मतलब सड़क से जाएंगे। मुस्कान वो श्योर से कहती है, सड़क? श्योर हैरानी से कहता, तुम ठीक तो हो ना? तुम थोड़ी अजीब दिख रही हो। श्योर मुस्कान से कहता, मैं ठीक हूँ। मुस्कान नॉर्मली कहती है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर मेरे साथ ज़्यादा टाइम बिताना है तो ये बहाना तो मानना ही पड़ेगा। श्योर मुस्कान को ऐसे ही चिढ़ाते हुए कहता, लेकिन मुस्कान उसके बात पर ध्यान नहीं देती है। बाहर में ही एक आलीशान गाड़ी खड़ी थी। श्योर और मुस्कान उसमें बैठ जाते हैं। मेरी बहन वहाँ पहुँच चुकी होगी क्या? श्योर वो मुस्कान से कहता, तुम्हारी बहन वहाँ ऑलरेडी तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम ही लेट हो। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ अंदर जाना चाहती है और वो अभी भी वहीं इंतजार कर रही है बाहर। मुस्कान वो श्योर से कहती है। श्योर को अपने ही ऊपर रिग्रेट होता है एक तरीके से। श्योर बहुत ज़्यादा लेट तक सोए रह गया था। देखते देखते श्योर और मुस्कान की गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आके रुकती है, जहाँ पर एक चारों तरफ डिवाइस लगा हुआ था जो कि वहाँ के ऑरा को कंट्रोल कर रहा था। वहाँ पर ऑरा को -0 कर दिया गया था, मतलब वहाँ पर किसी का भी ऑरा काम नहीं करने वाला था। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो अपने ऑरा को एक्टिवेट करेगा भी तो वो डिवाइसेस उनके बॉडी से निकल रहे उस ऑरा को अपने अंदर कैप्चर कर लेंगे और दूसरों को कोई परेशानी नहीं होगी। श्योर और मुस्कान एक साथ उस डिवाइस के अंदर कदम रखते हैं और देखते देखते श्योर के ऊपर से वो स्पेस सील हट जाती है, जिससे होता यह है कि श्योर अब वो कुछ भी कर सकता था। उसके ऊपर किसी भी टाइप का प्रेशर काम नहीं करने वाला था। मुस्कान भी फ्री हो जाती और वो तेजी से आगे जाने लगती। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बहन कहाँ, ये तो बताओ। श्योर मुस्कान से कहता, लेकिन मुस्कान अंदर जा चुकी थी और श्योर वो बाहर ही अटका रह गया था। दूसरी तरफ मुस्कान, उसकी एक आंख बार बार ऑरेंज और नीली हो जा रही थी, जिससे पता नहीं कि उसे फिर से दर्द होना शुरू हो गया था और परेशानी भी हो रही थी उसे। इसलिए वो श्योर को छोड़कर तेजी से वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अपनी आंखों को पकड़ के वहीं बैठी रह जाती है। दूसरी तरफ श्योर वो बाहर अपनी बहन को देख लेता और तेजी से अपनी बहन के पास जाता। श्योर अपनी बहन को जैसे ही देखता, उसकी बहन जैसे ही उसे देखती, वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यकीन नहीं होता कि तुम्हारी वजह से ठीक हो गई मैं। अनन्या श्योर उसे कहती है, देखा भाई की प्यार की ताकत भी कमाल की होती है ना। श्योर स्माइल के साथ कहता, और सभी लोग, और क्योंकि वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर ही थे तो वो सभी डॉक्टर्स श्योर और अनन्या को देखने लगते हैं। सारे डॉक्टर्स को पता था कि अनन्या को कैसी भयानक बीमारी हुई थी, लेकिन श्योर ने बस उसे ठीक कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात थी। सभी लोग श्योर के पास चारों तरफ आके जमा हो जाते हैं और वो सारे ही डॉक्टर थे। श्योर चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए वो करने लगता। वैसे यही मेरा भाई है। अनन्या सारे डॉक्टर्स को श्योर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, ओह मिलकर खुशी हुई श्योर। इतना कहने के बाद वो सारे डॉक्टर्स श्योर से हाथ मिलाने लगते हैं, लेकिन सारे ही डॉक्टर्स श्योर से हाथ मिलाते हुए उसके हाथों को ऑब्जर्व करे जा रहे थे और श्योर उल्लू तो था नहीं, इसलिए वो भी इन चीज़ों को अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। अगले ही पल श्योर का हाथ वो किसी तगड़े हाथ से टकराता। ऑफकोर्स वो हाथ जिसका भी था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने डॉक्टर वाले ही हल छोटे मोटे कपड़े पहन रखे थे। यहाँ पर डॉक्टर्स को पहचानना आसान था, उनके लिए एक अलग सी ड्रेस थी जो कि कमाल की लग रही थी। मिलकर खुशी हुई श्योर। एक भारी सी आवाज़ श्योर के कानों में जाती है। श्योर जिस आदमी से हाथ मिला रहा था उसकी बॉडी खतरनाक थी और वो डरावना दिख रहा था, लेकिन वो डॉक्टर था। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर। श्योर उस डॉक्टर से कहता, डॉक्टर मुकेश। वो डॉक्टर मुकेश श्योर से कहता, हेलो डॉक्टर मुकेश, आपसे मिलकर अच्छा लगा। श्योर उस डॉक्टर मुकेश से हाथ मिलाते हुए कहता है, लेकिन वो डॉक्टर मुकेश श्योर का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। माफ़ करना, मतलब मैं बस तुम्हारे हाथों को चेक करना चाहता हूँ। यही वो जादुई हाथ है जिससे तुम्हारी बहन ठीक हुई थी। तो वो डॉक्टर श्योर के हाथ को चेक करते हुए कहता, हाँ मैं भी समझ सकता हूँ, डॉक्टर्स का यही काम तो होता है, हर चीज़ों पर रिसर्च करना, लेकिन मेरे हाथों में कुछ नहीं है। जो भी हुआ रैंडमली और सच में मेरी और मेरी बहन का प्यार ही हम दोनों को ठीक कर लेता है।
श्योर इस्माइल के साथ अपनी बहन को देखते हुए कहता। दूसरी तरफ वो डॉक्टर वो श्योर के हाथों को चेक करे जा रहा था और बहुत ज़्यादा हैरान दिख रहा था। अजीब बात, इसके हाथों में तो कुछ भी नहीं है जिससे ये किसी को ठीक कर सके, लेकिन यहाँ पहले कुछ तो मौजूद था जिससे कुछ तो हुआ है। वो डॉक्टर, उसकी आँख वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। उस डॉक्टर की आंखों में एक अजीब सी लेंस थी जो कि नीले रंग की थी और वो उससे ही श्योर के हाथों को स्कैन कर रहा था। श्योर के हाथों में क्या है, किससे लड़ रहा है, कौन से कीटाणु किससे लड़ रहे हैं। श्योर के हाथों में तो कीटाणु की भंडार थी एक तरीके से, लेकिन वो कीटाणु नॉर्मल थे जो कि आमतौर पर आम इंसानों के हाथों में पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक है इन कीटाणुओं ने अभी अभी जन्म लिया है या फिर ये अभी अभी इसके हाथों पे आए। जहाँ तक है एक दिन पहले इसके हाथों पे कोई भी कीटाणु नहीं था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता। छोटे मोटे कीटाणु भी हमारे हाथ पे होते ही होते हैं, चाहे कितना भी ज़्यादा हैंड वॉश क्यों ना कर लो। मतलब इसके हाथ पे कुछ तो ऐसा था जो कि कीटाणुओं को या फिर किसी भी टाइप के वायरस को दूर रख रहा था इससे। वो डॉक्टर बहुत खतरनाक तरीके से सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए कहता, और अगर श्योर ये बात उस डॉक्टर के मुंह से सुनता तो पक्का वो उस डॉक्टर से डरने लगता, क्योंकि वो डॉक्टर श्योर के एकदम हर एक चोरी को पकड़ने के लायक था। वो डॉक्टर श्योर के हाथों को छोड़ देता। वैसे एक दिन पहले तुम्हारे हाथों पे कुछ था, वो डॉक्टर श्योर से नॉर्मली कहता और श्योर थोड़ा हक्का बक्का रह जाता। नहीं ऐसा क्यों, मतलब नहीं मेरे हाथों पे कुछ नहीं था। श्योर उस डॉक्टर से कहता, जहाँ तक है तुम्हारे हाथों में जो कीटाणु है वो आजकल के ही हैं और कल के दिन ऐसा हो नहीं सकता है कि इंसानों के हाथ बिना कीटाणु के हो। थोड़े बहुत कीटाणु तो बच ही जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कीटाणु ज़्यादा पुराना नहीं था। या तो कल या तो आज सुबह सुबह वो सारे कीटाणु तुम्हारे हाथ पर आए। मतलब जाहिर सी बात है कि कल के दिन कोई ऐसी चीज़ थी जो कि तुम्हें बचा रही थी सारे कीटाणुओं से, और शायद वही डॉक्टर नन्ना के उस वायरस का दवाई था। तो कुछ वो डॉक्टर श्योर से कहता, मुझे नहीं पता, मैं 5 स्टार सिटी में हूँ इस वक्त, और रही बात मेरे हाथों में कीटाणु नहीं है तो मेरे पास एक फायर वाला बीस्ट है जिसके पास फायर एलिमेंट है, तो उसी की वजह से मेरे हाथ जल गए थे। उसे ट्रेनिंग देते देते उसी बीच ये सब कुछ हो गया था। श्योर नॉर्मली उस डॉक्टर से कहता, हाँ जल गए थे लेकिन तुम्हारे हाथ तो अब भी नॉर्मल है और ना ही उसको कुछ है। वो डॉक्टर फिर से श्योर से कहता, वो मेरे पास एक हीलर है ना, तो वो मुझे हील कर देता। श्योर नॉर्मली फिर उस डॉक्टर से कहता। श्योर भी बिना डरे उसका सारे बात का जवाब दे ही जा रहा था, इससे वो डॉक्टर भी हैरान हो गया था कि श्योर सच बोल रहा है या झूठ। डॉक्टर मुकेश, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही। अनन्या वो डॉक्टर से देखते हुए कहती, मैं सच में पागल हो गया हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही। कोई बात नहीं, सब लोग पार्टी में मिलते हैं, चलो मैं पीछे ही हूँ। डॉक्टर मुकेश डॉक्टर अनन्या और श्योर से कहता है, और डॉक्टर अनन्या और श्योर वो पीछे पलट के जाने लगते हैं। 5 स्टार सिटी, मैं याद रखूँगा। वो डॉक्टर मुकेश इतना कहता और स्माइल के साथ श्योर को देखते रहता। श्योर ने जिस बीमारी को ठीक किया था वो कोई आम बीमारी नहीं थी, इसलिए वो डॉक्टर मुकेश श्योर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन डॉक्टर अनन्या का भी हाथ बोलचाल ज़्यादा हो गया था, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर मुकेश भी इतनी आसानी से कुछ कर नहीं सकता था। दूसरी तरफ अनन्या और श्योर दोनों ही एक साथ पार्टी में एंटर करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की नज़र श्योर और अनन्या पे जाती है। मतलब तरीके श्योर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए सभी लोग श्योर की ताकत को सेंस कर पा रहे थे। वहाँ पर श्योर सुबोध को ढूंढ रहा था, लगता है वो थक गया होगा इसलिए वो आया नहीं। मेरी भी ठंडा एनर्जी खर्च हुई थी इसलिए तो मैं इतनी देर तक सोया रह गया था। श्योर श्योर तब सुबोध को देखते हुए कहता, लेकिन उसे सुबोध नहीं दिखता। लेकिन श्योर को वहाँ ताकतवर लोग ही दिख रहे थे जो कि तेजी से श्योर और अनन्या की तरफ बढ़ रहे थे। देखते देखते श्योर और अनन्या उसके हाथों में फूलों की भंडार आ जाती है। एक तरीके से सभी को जब ये पता चला कि श्योर अनन्या का भाई है तो श्योर को भी बहुत सारे फूल के गुलदस्ते मिल गए थे जो कि कमाल के लग रहे थे। पीछे में कुछ लोग आते हैं और वो सारे फूल के गुलदस्ते वो एक साथ ले जाकर एक गाड़ी में लोड करवा देते हैं जो कि शायद डॉक्टर अनन्या की थी। ये गाड़ी आपकी है? श्योर अनन्या से कहता, हाँ मेरी ही है, जब यहाँ आ जाओगे तो खूब चलाना इसे। अनन्या श्योर से कहती और श्योर अपने सर को हाँ मिला देता। देखते देखते श्योर और अनन्या धीरे धीरे आगे जाते हैं जहाँ पर सभी लोग डॉक्टर अनन्या को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। आपने फिर से कुछ किया है क्या? श्योर अनन्या से कहता, हाँ क्वांटम कंप्यूटर में हमारी एक रिसर्च कंप्लीट हुई है जो कि कमाल की है, लेकिन मुझे समझाने के लिए मत करना क्योंकि वो समझने वाली चीज़ है नहीं तुम्हारे लिए। अनन्या श्योर के सर पे पिंच करते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन उससे होता क्या है वो तो बता दीजिए। श्योर अनन्या से कहता, इस पूरी दुनिया और इस पूरी धरती ग्रह पर और हर एक सिटी के बीच में जो तुम्हें प्रोटेक्टिव शील्ड दिखती है वो असल में क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा ही बनाई गई है। क्वांटम कंप्यूटर, उसके प्रोसेसर में एक खतरनाक सी चीज़ को डाला गया जो कि क्वांटम कंप्यूटर को पूरे धरती ग्रह के लिए एक तरीके से रेडी रखती है। पूरे धरती ग्रह पर हर सिटी में एक तरीके से प्रोटेक्टिव फील्ड की वॉल बनाई गई है जो कि हर सिटी को हर सिटी से अलग करती है।
पूरे धरती ग्रह पर भी प्रोटेक्टिव फील्ड बनाई गई है। तुम्हें क्या लगता है उन फील्ड को पावर देने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती होगी? जहाँ तक मुझे पता है उस प्रोसेसर के अंदर, मतलब क्वांटम कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर कोई दिव्य चीज़ है जो कि देवताओं से जुड़ी हुई है। मैं उसी के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ जहाँ तक है। डॉक्टर अनन्या इतना कहते कहते रुक जाती है। शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी थी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ये सारी चीज़ें सीक्रेट होंगी, है ना? श्योर, अनन्या के कान में बोलते हुए कहता। हाँ, तुम सच में समझदार हो गए हो, अनन्या श्योर के सर को सहलाते हुए कहती है। वैसे कुछ देर रुक जाओ, सिद्धार्थ वरदान भी आने वाले हैं। अनन्या श्योर से कहती है और श्योर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो यहाँ आने वाले, मैं उनसे मिल सकता हूँ क्या? श्योर, वो अनन्या से कहता है। मेरे साथ रहोगे तो जरूर मिलवा दूंगी, अनन्या श्योर उससे कहती है। जिसके बाद श्योर खुश दिखने लगता। लेकिन अगले ही पल श्योर के सामने अंधेरा छा जाता। श्योर के आंखों के ऊपर किसी ने हाथ डाल दिया था और पीछे से आवाज़ भी आती कि पहचानो कौन। मतलब देखो, मैं यहाँ तो किसी को जानता नहीं हूँ। मैं जहाँ तक चीज़ें जानता हूँ मुस्कान वो ऐसा नहीं कर सकती। खुशी वो तो मुझसे सुबह ही मिली थी और तो तुम खुशी हो? श्योर नॉर्मली कहता और पीछे मुड़ता है जहाँ पर वो खुशी ही थी जो कि श्योर को गले लगा रही थी। और ये कितनी चिपकती है, श्योर हैरानी से कहता। जिसके बाद खुशी वो डॉक्टर अनन्या को देखती है। डॉक्टर अनन्या, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, असल में आप बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं ना, तो मुझे आपसे मिलने का टाइम नहीं मिल पाता। मुस्कान भी कहती है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहती हो, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाती हूँ। वैसे आज तो हम लोग मिल गए। खुशी वो अनन्या को देखते हुए कहती है। अच्छा, लगता है श्योर ने यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त बनाए। वैसे मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारे डैड जो उस समय अनन्या कहते कहते चुप हो जाती है। ऑफकोर्स वो खुशी को पहचान गई थी। ये वही लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उस समय रो रही थी। और इसने कुछ समय पहले ही, मतलब एक तरीके से 1 साल पहले ही न्यूरो को जनरेट किया था और वो इतनी ताकतवर हो गई थी। अगली पल श्योर तो उन दोनों की बातें सुन रहा था। श्योर के कंधे पे एक हाथ आता। आप मिस्टर प्रेम? श्योर प्रेम से मिलते हुए कहता। तो तुम इन्हें भी जानते हो? अनन्या श्योर से कहती। हाँ, एक बार मुस्कान ने मुझे इनसे मिलवाया था, श्योर अनन्या से कहता। और अनन्या अपने सर को हाँ मिलाती है। तो अगर आप मेरे भाई से मिल ही चुके हैं, क्योंकि ये दूसरी बार था, शायद मेरे भाई ने आपको पहचाना भी हो। अनन्या वो प्रेम से कहती है। आपके इस भाई ने हमें पहचाना तो, लेकिन अभी इसका रास्ता और हमारा रास्ता अभी बहुत भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग है। पता नहीं है नजर फ्री तक कब पहुंच पाएगा। प्रेम श्योर से कहता और श्योर अपने सर को पकड़ लेता। अरे यार, ये तो मुझे मोटिवेट नहीं उल्टा डिमोटिवेट कर रहा है। श्योर हैरानी से कहता। वैसे दीदी, यहाँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं खाने जाऊँ, मुझे भूख लगी है। श्योर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी थी उस फाइट के बाद, जिसके बाद उसने आराम किया था और अब उसे भूख लग रही थी। हाँ हाँ, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें, जाओ, अनन्या श्योर से कहती। श्योर दूसरी तरफ सुबोध को ढूंढ रहा था, जहाँ पर वो नहीं आया था। शायद वो ज़्यादा थक गया हो। एक तरीके से श्योर ने उसके 2 बिस्तरों को नुकसान पहुंचाया था, जिससे वो जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे भी शायद ज़्यादा चोटें या फिर अंदरूनी चोट आई हो, इसलिए वो आज यहाँ नहीं आया होगा। श्योर ये सब सोचते हुए चुपचाप जाकर अच्छे अच्छे खाना वगैरह खा लेता। यहाँ के खाना और डिशेज बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। श्योर को बहुत ज़्यादा बताया रहा था। श्योर का पेट वो तुरंत ही भर जाता। सिद्धार्थ वरदान भी आने वाले, मजा आएगा, श्योर इस्माइल के साथ कहता। देखो गाइस, मैं बार बार बोलना भूल जाता हूँ। अभी मेरे घर पे वाईफाई वाले भैया नहीं आए हैं, पता नहीं कोई इलेक्शन का इशू है। एंड मैं स्टोरी का टाइम चेंज करने वाला हूँ। स्टोरी जो है अब से दिन में आएगा, अभी नहीं, आगे कुछ दिनों के बाद से दिन मैन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यही अपडेट देना था एंड बाय। देखते देखते सिद्धार्थ वरदान का इंतजार करते करते श्योर ये देखता है कि करीब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, वो आने वाले हैं। श्योर बाहर से कमाल की ताकत को महसूस कर पा रहा था, जो कि धीरे धीरे इस पार्टी में एंटर कर रही थी। श्योर उस सामने के दरवाजे पे देखता है जहाँ पर सभी लोग लाइन बना कर खड़े थे, ताकि वो सिद्धार्थ वरदान को अच्छे से इज्जत दे सके। श्योर भी उस लाइन में ही खड़ा था। सिद्धार्थ वरदान वो धीरे धीरे अंदर आ रहे थे। श्योर के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि वो अपने रोल मॉडल से मिलने वाला था। और सिद्धार्थ वरदान वो सिर्फ श्योर के नहीं, सभी के रोल मॉडल थे। और सभी के रोल मॉडल से श्योर मतलब एक तरीके से अकेला मिलने वाला था। और डॉक्टर नन्ना ने वो श्योर से ये वादा किया था कि वो मिलवाएगी श्योर को, वो भी सिद्धार्थ वरदान से अकेले में। इससे श्योर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पिछली बार तो कुछ अलग चीज़ चल रही थी, जिसके कारण श्योर वो सिद्धार्थ वरदान से ठीक से नहीं मिल पाया था। श्योर ने एक तरीके से सिद्धार्थ वरदान के हाथ को ही काट के रख दिया था और श्योर उन्हें सॉरी भी नहीं बोल पाया था। उस समय उसके सर पे सिर्फ अपनी बहन को बचाने का बोझ सवार था। लेकिन अगले ही पल से पहले कि सिद्धार्थ वरदान वहाँ आते, श्योर को अपने न्यूरोकोन से एक अजीब सी आवाज़ आती है। श्योर है, मोटा कीड़ा श्योर से कहता। अब तुम्हें क्या हुआ? श्योर मोटे कीड़े से कहता। ऊपर ऊपर कुछ हो रहा है। मोटा कीड़ा श्योर से कहता। क्या हो रहा है?
श्योर फिर से मोटे केस कहता, मेरे पास स्पेस एलिमेंट है ना, लेकिन यहाँ पर और भी किसी के पास स्पेस एलिमेंट है जो कि अजीब बिहेव कर रहा है, लगता है कोई मर रहा है। मोटा किरण श्योर से कहता, कोई मर रहा है? क्या बक रहे हो? श्योर इतना कहता, लेकिन सभी श्योर को कुछ याद आता। श्योर चारों तरफ अपनी नज़र घुमाता है जहाँ पर उसे मुस्कान नहीं दिखती है, और मुस्कान के पास ही तो स्पेस एलिमेंट था। कहाँ ऊपर? श्योर मोटे कीड़े से कहता। मोटा कीड़ा अपने सर को हाँ मिलाता। वैसे तुम्हें क्या दीदी, मुझे चोट की आई है, मैं जाऊँ क्या? श्योर अपनी बहन के कानों में फुसफुसाते हुए कहता, कैसे भाई हो तुम? ठीक है जल्दी जाओ, लेकिन हाँ जल्दी आना। अनन्या श्योर से कहती। देखते देखते श्योर वो उस बिल्डिंग के लिफ्ट का इस्तेमाल करके सीधे टॉप फ्लोर पे जाता। वैसे मरने से क्या मतलब है तुम्हारा? श्योर मोटे कीड़े से कहता, किसी का एलिमेंट, किसी का स्पेस एलिमेंट, वो उसे ही खाया जा रहा है, जिसके कारण उसकी ताकत कम हो रही है, मतलब वो मर रही है। और तो कि तुम्हारी नज़र में वो मुस्कान है तो मुस्कान ही होगी। यहाँ पर वैसे भी मैं स्पेस एलिमेंट सिर्फ 2 लोगों के पास ही सेंस कर पा रहा हूँ। मोटा कीड़ा श्योर से कहता। दूसरा? दूसरा कौन? तब तो उसे भी पता चल गया होगा कि। श्योर मोटे कीड़े से कहता। हाँ मोटा कीड़ा हाँ मैं जवाब देता, लेकिन जहाँ तक है वो आदमी इतना पागल नहीं होगा कि वो सिद्धार्थ वर्धन के उस वेलकम को छोड़कर यहाँ आएगा। इसलिए श्योर वो तो टॉप फ्लोर पे आ गया था, जहाँ पर उसे मुस्कान दिख जाती है, जो कि सीधा उस बिल्डिंग के सामने ही खड़ी थी, मतलब उस बिल्डिंग के कॉर्नर में खड़ी थी, जहाँ से उस बिल्डिंग का सामने का नज़ारा कमाल का लग रहा था और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। श्योर मुस्कान के बगल में जाके खड़ा हो जाता। श्योर मुस्कान की ताकत को सेंस कर रहा था, जो कि थी ही नहीं, एक तरीके से वो किसी नॉर्मल इंसान जैसी लग रही थी। उसकी ताकत श्योर सेंस नहीं कर पा रहा था। ताकत अगर मैं इसकी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। इसका तो ताकत ही नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान बन गई है। श्योर हैरानी से कहता, लेकिन श्योर मुस्कान को डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप उसके बगल में आके खड़ा हो जाता है और मुस्कान ही उसे नोटिस करती है। यहाँ क्या कर रहे हो? मुस्कान पता नहीं कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तुम यहाँ रो रही हो अकेले? मैं भी रहूँ साथ में वहाँ कंपनी देने के लिए? कंपनी मिल जाएगी तुम्हें तो अच्छा रहेगा ना। श्योर मुस्कान से कहता। बकवास बंद करो। मुस्कान अपने चेहरे को थोड़ा साइड करते हुए कहती। श्योर वो मुस्कान के हाथ को पकड़ता और उसे जोर से घुमाता। ऑफकोर्स मुस्कान के अंदर थोड़ी भी ताकत नहीं थी, तो यहाँ पर श्योर की ही चलने वाली थी। वो मुस्कान की आंखों को तुरंत ही देख लेता, जो कि एक ऑरेंज और एक ब्लू कलर का था, और दोनों में ही क्रैक्स पड़े हुए थे। क्रैक्स? ये क्या, तुम्हारी आंखों में तो शीशे की तरह क्रैक पड़े हुए हैं, और एक आंख ऑरेंज और एक आंख ब्लू क्यों? श्योर हैरानी से कहता। तुम्हें उससे क्या? तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने आए हो? मेरे पास ताकत नहीं है इसलिए? वो मुस्कान श्योर पर चिल्लाते हुए कहती है। तुम्हें परेशानी क्या है ये तो बताओ। श्योर वो मुस्कान से कहता। क्यों, मुझे भी ठीक कर दोगे? मुस्कान वो श्योर से कहती। कोशिश तो कर ही सकता हूँ। श्योर नॉर्मली मुस्कान से कहता। मेरी परेशानी कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। मुस्कान गुस्से में फिसफिसाते हुए कहती। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ खड़े खड़े मरने का प्लान है तुम्हारा, नहीं कि डॉक्टर के पास जाने का? श्योर मुस्कान से कहता। डॉक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया कि वो इसे ठीक नहीं कर सकते। मेरी बॉडी स्पेस एलिमेंट को सहने लायक ही नहीं है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, और इसलिए मुझे मेरे पोस्ट से हटा दिया गया जहाँ पर मैं इतने समय से थी। और इतना कहते हुए मुस्कान गुस्से में देखने लगती है। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोगों की ही जगह है, यहाँ पर कमजोरी की कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है और तुम बार बार कमज़ोर हो जा रही हो, मतलब अगर ऐसे ही कमज़ोर हो रही हो, तो तुम्हें पहले अपने आप को ऐसे ठीक करना होगा। डॉक्टर्स ने कह दिया तुम मर जाओगी, तो क्या तुम सच में मरने की सोच रही हो? अपने आप को ठीक करने की या फिर अपने आप से लड़ने की सोचो। श्योर स्माइल के साथ मुस्कान से कहता। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना। मुस्कान उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। ऑफकोर्स वो बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। मुस्कान इतनी ताकतवर थी, लेकिन सडनली किसी की ताकत अगर ज़्यादा कम हो जाए, तो उसे जिस ताकत की आदत है, अगर वो ताकत उसके पास ना हो और वो कमज़ोर हो जाए, तो उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, उसे चक्कर आते हैं और भी बहुत कुछ। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे हार्ट अटैक आने का तक डर रहता है। गाइस एक तरीके से अगर कोई जिम जाता है, ठीक है, और अगर वो 1 महीने के लिए छुट्टी ले ले जिम से, तो उसके साथ क्या क्या होता है वो अच्छे से जानता है। मतलब उसके बॉडी को, या फिर कोई अगर प्रोटीन वगैरह पी के बॉडी बना रहा है, और अगर वो प्रोटीन छोड़ दे और बॉडी बनाना भी छोड़ दे, तो उसके साथ भी यही होगा। मतलब उसकी बॉडी श्रिंक हो जाएगी, और वो उसे मतलब एक तरीके से जिस ताकत की आदत है प्रोटीन वाली बॉडी या फिर बॉडी की, तो वो ताकत उसके पास नहीं रहेगी और वो कमज़ोर होते जाएगा, और उससे हार्ट अटैक वगैरह जो कि नॉर्मली आ रहे हैं आजकल, तो ऐसा ही होता है सीन वगैरह। मैंने थोड़े अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाओ। तुम बहुत ज़्यादा सह रही हो, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। श्योर वो मुस्कान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, और मुस्कान श्योर के हाथों से अपना हाथ छुड़वाने लगती है। लेकिन मुस्कान वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही थी।
तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। श्योर मुस्कान से कहता, अगर मैंने एक बार चिल्ला दिया तो यहाँ पर तुम्हारी नहीं चलेगी। मुस्कान वो श्योर से कहती है, लेकिन श्योर वो मुस्कान के चेहरे पर अपना हाथ रख देता। ठीक है, चिल्ला कर दिखाओ। श्योर मुस्कान से कहता। मुस्कान वो गुस्से से उसे देखे जा रही थी। देखो, जिद्दी बने रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा, समझी। श्योर मुस्कान से कहता। लेकिन मुस्कान, उसकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी। वो ऐसे ऊपर लेफ्ट राइट हिल रही थी जैसे कि उसने ड्रिंक कर रखी हो, और अगले पल वो बेहोश हो जाती है और श्योर के सर के ऊपर ही अपना सर दे मारती है। और उसकी ताकत वापस आ गई और उसने जो अभी मेरे सर पे मारा। श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता। मुस्कान वो पूरी तरीके से गिरी हुई थी। एक तरीके से उसके हाथ पाँव कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए श्योर को उसे पकड़ना पड़ गया था। लेकिन अगले पल श्योर कुछ नोटिस करता। श्योर के आसपास की स्पेस वो बदलने लगती है और श्योर सीधे टेलीपोर्ट होकर पुराने समय में आ जाता है, जहाँ पर वो अंधेरे जंगल में था। श्योर चारों तरफ जंगल को देखता। यही होना बाकी रह गया था, मैंने तो टाइम पे भी नहीं ध्यान दिया। और श्योर हैरानी से कहता।